प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब दिन ब्लेस हैं। और मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप खुदावंद की आशीषों में बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं और खुदावंद की वचन की गहराई में आप बढ़ते जाएं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा है समय को अपने लिए लाभदायक करें क्योंकि दिन बुरे हैं। जी, दिन बहुत बुरे हैं वाकई में। अगर आप इधर उधर देखोगे तो दो चीजें जो है वो टॉप लेवल पर चल रही हैं। एक पाप धोखाधड़ी, ये टॉप लेवल पर चल रहा है। और जो दूसरे नंबर पर है वो है नशा, जो बहुत से लोग नशे में गिर रहे हैं। और इन सब से जो बचना है, इन सबसे जो हमें सेफ होना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुदावंद के चरणों में बहुत ज्यादा रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली खुदावंद में ब्लेस रहेंगे। दोगले मसीह नहीं बनना है। दोगले मसीह नहीं बनना कि यहाँ पर भी पांव रखें, वहां पर भी पांव रखें, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, एक साल में 12-13 चर्चेस अटेंड कर रहे हो। नहीं, दोगले मसीह नहीं बनना है। एक चर्च के विश्वासी बनना है, एक पास्टर के पीछे चलना है, एक शिक्षण के पीछे चलना है, एक खुदावंद के पीछे चलना है, एक बपतिस्म लेना है, सब कुछ एक। यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। वेट करें, इंतजार करें, परमेश्वर आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ठीक है, इंतजार करो, उस परमेश्वर पर सब्र रखो, उस परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो परमेश्वर जब समय आएगा आपके जैसा कोई ब्लेस नहीं होगा। हालेलुया। एक चर्च है बाइबल में जिस चर्च का नाम है बरिया चर्च। उसकी उनकी स्पेशलिटी जो थी वो बहुत स्पेशल, उनकी जो स्पेशलिटी थी, उनकी जो पर्सनैलिटी, उनके अंदर जो गुण था वो बहुत बड़ा था कि वो वचन को बहुत ध्यान से सुनते थे और वचन को क्रॉस चेक करते थे। आज के समय में हर एक के पास बाइबल है। एक घर में 2-2, 3-3 बाइबल्स हैं। फोन्स में बाइबल है। एवरीवेयर यू हैव बाइबल। लेकिन हम लोग जो संडे को कलाम सुनते हैं, जो इतवार को हमने अपनी चर्च से सुना, वो हम दोबारा से चेक नहीं करते। आपके जो पास्टर ने बोला, अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो, आपके पास पूरे साल के जितने मैसेजेस हैं वो आपकी बुक पर रिकॉर्डेड होना चाहिए। आपको उसे घर आकर के जो वचन पढ़ाए जाते हैं वहां पर आपको उन्हें चेक करना है। क्या बाइबल के सिद्धांतों में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? चाहे आप मेरा प्रचार सुन रहे हो, यू हैव टू चेक इट। अगर आप चेक करोगे मेरे अजीज, मैं आपको बताता हूं कि आप कभी धोखे में नहीं रहोगे। नहीं तो आप मुसीबत में भी आपको कोई ठग लेगा, मुसीबत में भी आप गिर जाओगे। हालेलुया। एक वचन की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। मैं आज आपको जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप अपने हालातों से बाहर निकल सकते हैं अगर आप कोशिश करें। अगर आप ट्राई करें तो आप अपने हालातों में दबे हुए नहीं रह सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो सोचते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब ये हो गया है, अब मेरी लाइफ ऐसे, इन चीजों की आदत पड़ गई है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू हैव होप। आपके पास एक आशा है। जब तक आपकी आशा है तब तक आप जिंदा हो। जब आपकी आशा खत्म होगी ना, आप मर गए हो, आप किसी भी हालात में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपने मरना नहीं है, आपने जीवित रहना है, आपने आशीषित रहना है। आपके लिए होप है। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे, 12 से 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हालेलुया। सो यहां पर एक कोढ़ी के बारे में जिक्र है। और एक कोढ़ी जो है वो यीशु मसीह के पास आया।
एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। जब हम बोलेंगे कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया तो हम बोलेंगे कि कोई भी आ सकता है, लेकिन एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आने का एक बहुत गहरा मीनिंग है। एक कोढ़ी जो थे, जो जिनको कोढ़ हो जाता था, वो अपने जो उनके उनका एक एरिया बना दिया जाता, उनको एक जगह पर बंद कर दिया जाता था, वहां पर उसको खाना वाना दिया जाता था और कुछ भी नहीं, उनको सुविधा कुछ नहीं, वो शहर में घूम नहीं सकते, वो इधर उधर टहल नहीं सकते, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, वो किसी अपने फ्रेंड के साथ नहीं रह सकते, वो किसी अपने दोस्त के साथ नहीं रह सकते। उनके हालात बहुत डिफिकल्ट होते थे। उनको उनको अब पता चल जाता है, जब उनको कोढ़ हो गया तो उनको अब पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु नहीं है, अब मेरे पास तो कोई आएगा नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई मेरा बच्चा मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, कोई मेरा माँ बाप मुझसे मिलने के। आप उनके सिचुएशन को समझ सकते हैं कि वो कैसे जीते होंगे। कुछ कुछ लोगों को तो बांध के रखा जाता था, कुछ कुछ लोगों को कमरे में बंद कर दिया जाता था और उनको बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। अगर आप कोढ़ियों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनको चर्च में जाना अलाउ नहीं था, उनको मंदिर में जाना, जो उस टाइम पर हैकल थी, मंदिर था, परमेश्वर घर था, वहां पर जाना उनको अलाउ नहीं था। उनको किसी से मिलने को अलाउ नहीं था, क्योंकि ये कोढ़ एक ऐसी वबा थी, ऐसी बीमारी थी जो छूने से हो जाती थी। उनको कोई छूता नहीं, उनको कोई गले नहीं लगाता, उनका कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं। लेकिन ये जो कोढ़ी है, इसने अपनी लाइफ में एक चीज को सोच लिया, इसने एक चीज को बांध लिया अपने माइंड में कि मुझे इन हालातों में नहीं रहना है। आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मेरे अजीज, जब आप ये सोच लेंगे ना, मुझे मेरे हालातों से बाहर निकलना है, मुझे मेरे हालातों से बाहर आना है, तब आपको उन हालातों में कोई नहीं रख सकता, एंड यू विल कम आउट। लेकिन जब तक आपका इरादा नहीं है, जब तक आपने सोचा नहीं है, जब तक आपका माइंड सेट नहीं है कि मुझे हालातों से बाहर निकलना है, तब तक आप उन हालातों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। एक बात को गौर से समझना है, आपने हालातों के साथ कभी कंप्रोमाइज ना करें। कभी ना कहें कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में होना ही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हाथों की रेखाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर दुख आएंगे। जो दुख बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ विश्वासी भी बोलते हैं। एक विश्वासी मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, जो कुछ लिखा है कर्मों में, वो तो होना ही है। तो मैंने बोला, फिर क्यों चर्च में आए, फिर क्यों प्रार्थना करवाने के लिए आए? वाई डिड यू कम? अगर आपके हालात बदल नहीं सकते, अगर आप सोचते हैं कि जो दुख परमेश्वर ने लिखे हैं वो होने ही है, वैसा होना ही है, तो क्यों आए? यू नो, हाथों की लकीरों पर जो विश्वास करते हैं, वो सोच के देखो कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी क्या किस्मत नहीं होती। हाथों की लकीरों पर विश्वास करने वाला शख्स है, वो आलसी हो जाता है, वो कभी मेहनत नहीं करेगा। आपको आपके कर्मों में जो रोटी लिखी है वो आपको मिलनी है, फिर आप घर बैठ जाओ, कोई काम मत करो। कर्म, आप बोलते हैं कि कर्मों के अनुसार मिलता है। कर्म, कर्म क्या है? कर्म, काम, वर्क। अगर आपके काम बुरे हैं, अगर आप कुछ बिजनेस नहीं करते, काम नहीं करते, निठल्ले घर पर बैठे रहते हो, फ्री बैठे रहते हो, आपको कुछ नहीं करना, तो क्या आपको रोटी मिलेगी? अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो यहां पर इस बंदे ने सोचा कि मुझे इस हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मुझे अपने हालातों से बाहर निकलना है, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने हालातों से बाहर निकलना है। हालेलुया। और ये शख्स वहां से किसी तरह से निकल करके जो है वो बाहर आ गया और यीशु मसीह के पास पहुंच गया। आपने पूरा सुना। लास्ट में मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूं, बड़ी गहरी बात आपके साथ साझी करने के लिए जा रहा हूं। किसी तरह से ये बाहर निकल गया और यीशु मसीह को अप्रोच किया। इसका यीशु मसीह को अप्रोच करने का तरीका, यू हैव टू चेक दिस आउट। ये परमेश्वर को देखकर, यीशु मसीह को देखकर उसके पांव में गिरा, अपने मुंह के बल नीचे गिरा। वो समझता था कि सिर्फ यही एक शख्स है जो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे डॉक्टरों ने चाहा, वो मुझे शुद्ध नहीं कर सके।
मुझे वैद्यों ने चाहा वो मुझे शुद्ध नहीं कर सके, मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे परिवार वालों ने चाहा वो मुझे शुद्ध नहीं कर सके, वो मुझे निकाल नहीं सके ऐसे हालातों से। लेकिन प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे इन हालातों से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। यू नो, एक स्ट्रॉन्ग फेथ आपको गवाही के लिए तैयार करता है। आपका भरोसा, आपका विश्वास आपको गवाही के लिए तैयार करता है। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। पास्टर कोई भी प्रार्थना करने वाला हो, लेकिन आपके अंदर फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर विश्वास होना, आपके अंदर नम्रता होनी, आपका गिरना बहुत जरूरी है। पंजाबी में चर्च को जो है गिरजा बोलते हैं, और गिरजा जो वर्ड है ना, गिरजा, गिरजा, इट्स रियली पावरफुल वर्ड कि अगर तू कहीं नहीं गिर रहा है, इधर गिर जा, तेरी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगी। हालेलुया। इसने गिरकर यीशु से कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु मसीह ने अपना हाथ को बढ़ाया और छुआ उसे। हालेलुया। आज तक किसी ने नहीं छुआ था उसको। इस बात से बड़ी तसल्ली उसके अंदर, आप एक चीज को सोच के देखो, सालों से आपको किसी ने छुआ ना हो, महीनों से आपको किसी ने छुआ ना हो, आपको कोई गले लगाने वाला ना हो, आपको कोई हाथ मिलाने वाला ना हो, आपको आपको देख के सब भागते हो, लेकिन एक शख्स आए, वो आपको गले से लगा ले। कितनी बड़ी तसल्ली, कितना बड़ा आराम आपको मिलेगा उस टाइम पर। कितनी बड़ी तसल्ली आप अपने अंदर फील करेंगे, आप अपने अंदर महसूस करेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आई हैव डिजायर यू टू बी हील्ड। मेरे अंदर इच्छा है। आपका परमेश्वर अदन की वाटिका से लेकर आज तक यही चाहता है कि आप चंगे हो जाओ, आप ब्लेस हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ, आप तैयार हो जो स्वर्ग राज के लिए। आपकी लाइफ, आपका घराना, आपका परिवार ब्लेस हो, वो परमेश्वर चाहता है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन में देखेंगे, वहां पर लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे लिए अच्छी, शांति के विचार है मेरे लिए, मेरे विचार जो तुम्हारे लिए। यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं शुद्ध हो जाए। अगर आप, मुझे परमिशन मिले, आपको परमिशन मिले, तो वो कहेंगे आज, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द होगा कि मैं चाहता हूं तू ब्लेस हो जाए, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए। इतने अच्छे खुदावंद थे, इतना अच्छा उनका स्वभाव था, वो इतना अच्छा वो लोगों से डील करते थे। उसने कहा कि मैं चाहता हूं। हालेलुया। उसने उसने कहा दूर हो जा थोड़ा सा, उसने कहा पीछे हो जा थोड़ा सा, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। हालेलुया। और लिखा, तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो तुरंत तुरंत चंगा हो गया। तब उसने उसे चिताया। यीशु मसीह ने उसे कहा कि किसी से मत कहना, डू नॉट शेयर विद एनीबॉडी, लेकिन अपने आप को जाकर के जाजक को दिखा। यहां पर अपने घर वालों के बारे में नहीं बोला कि अपने घर में जाके अपने लोगों को बता, अपने घर में जाकर अपने लोगों को बता, अपने परिवार में जाकर के लोगों को बता, नहीं तो डॉक्टर को जाके बता, वैद्यों को जाकर के बता। लेकिन यीशु ने कहा कि जाजक को दिखा अपने आप को। क्यों? वाई? क्यों कहा कि जाजक को दिखा? क्यों? रीजन, उसका कारण यह था कि जब एक कोढ़ी को कोढ़ होता था ना, तो 3 बार उसे जाजक चेक करता था। 3 बार उसे जाजक चेक करता था। फर्स्ट टाइम उसे जाकर के चेक करता था, दूसरी बार चेक करता, तीसरी बार जब चेक करता था तो उसके कहीं बॉडी पर उसको जैसे स्टेप करते हैं ना, वैसे कुछ निशान लगा दिया जाता था, उसको उसके ऊपर लिख दिया जाता था, नहीं तो उसके ऊपर कोई मोहर लगा दी जाती थी कि ये कुड़ी है और इसको घर में मत रखो, ये मंदिर में नहीं आएगा, ये किसी पब्लिक प्लेस में नहीं घूम सकता। जाजक था जो डिक्लेयर करता था कि ये कुड़ी है। मेरे अजीज, इसलिए खुदावंद ने कहा कि जाके जा, बहुत से ऐसे सेवक हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं कि आप कुछ नहीं बन सकते। बहुत से ऐसे सेवक हैं जो जो आपकी लाइफ में बोलते हैं कि आप नहीं कुछ बन सकते। बहुत से ऐसे सेवक हैं जो नाम से सेवक हैं लेकिन अंदर से जादू टोना करने वाले, आपके ऊपर जादू टोना करने वाले वाले हैं वो।
लोगों के ऊपर जादू टोना करने वाले लोग हैं, दुष्ट आत्माओं से दुष्ट आत्माओं को निकालते, और दुष्ट आत्माओं को एक्चुअली में वो निकाल नहीं सकते। निकालने का मेरे कहने का मतलब ये था, नहीं तो मिस आउट करेंगे इसको। निकालने का मतलब कि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो वैसे वैसे काम करना, एक संधि के जैसे काम करना, एक एग्रीमेंट के जैसे काम करना। एक पास्टर था, एक विश्वासी ने मेरे साथ शेयर किया। मेरे पास्टर था, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया जो था उसने पानी पानी के ऊपर बहा दिया। एक पानी के ऊपर किसी से लिया हुआ पानी के ऊपर बहा दिया। बोला, उसने विश्वासी ने पूछा कि क्यों पास्टर जी ये पैसा यहाँ पर क्यों बहाया जा रहा है? तो उसने कहा, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये उनकी डिमांड है जिन्होंने चंगा किया है इसको। यू कैन अंडरस्टैंड किस लेवल तक कुछ लोग, सब लोग नहीं, बहुत से सेवक बहुत अच्छे हैं। आई रिस्पेक्ट प्रभु के दासों की, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ प्रभु के दास जो है वो ऐसे करके प्रभु की बदनामी करा रहे हैं, ऐसे करके गलत गलत चीजें जो है वो चर्चेस में लेकर है, और वहां पर भी लोग जाते हैं। आप एक बार देख के देखो, लोग फिर खुदावंद के कलाम को क्या ही जानते हैं। वहां पर भी उनके पीछे भी लोग बैठने वाले हैं, उनके साथ भी लोग बैठने वाले हैं, उनको भी लोग बोलते हैं, पास्टर जी प्रेस लो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, उनको भी लोग बोलते हैं ऐसे। यू कैन अंडरस्टैंड, उन जो पीछे चल रहे हैं, वो तो जो चला रहा है वो तो चलो ठीक ठाक हो, जो पीछे चल रहे हैं ना, उनके आप लेवल को देखो, उनको वो वचन को क्या जानते हैं, क्या वो बाइबल से कभी चेक करते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों के विषय में क्या कहता है पुराने नियम में? यहां पर लिखा, अपने आप को जाजक को दिखा, जिसने डिक्लेयर किया था, जिसने ये बताया था कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता। बहुत से लोग मेरे अजीज आपको ऐसा बोलने वाले मिलेंगे कि तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तू कभी हील नहीं हो सकता, तेरी लाइफ में कभी चंगाई आ नहीं सकती। लेकिन आपका परमेश्वर, आपका खुदावन, आपका यहोवा जरी, आपका परमेश्वर, आपका यहोवा राफा आपको ये कहता है कि मैं तुझे चंगा करने की सामर्थ रखता हूं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तेरे अंदर कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो जिससे तू क्योर नहीं हो सकता। अगर वो 4 दिन के लाजर को जो कब्र में पड़ा हुआ था उसको जिंदा कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने हालातों से आपको बाहर निकलना है। अगर आप गरीबी में फंसे हुए हो, आप लिखो कहीं पर कि मैं गरीब पैदा जरूर हूं लेकिन गरीब मरना नहीं है मुझे। आराधना करो, चर्च में जाओ, प्रभु के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ, आपकी लाइफ बदलेगी, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा आपको।